वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अभी ये मार्च का महीना चल रहा है और 1 मार्च से एक न्यू की असाइनमेंट सबमिट होने स्टार्ट हो गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। और अगर आपने अभी तक असाइनमेंट्स नहीं बनाए हैं तो आप जल्दी से असाइनमेंट्स बना के जो भी आपका रीजनल सेंटर है, जो आपका स्टडी सेंटर है, वहाँ पे जाके सबमिट कर दो। क्योंकि जो आपका ये असाइनमेंट है इसका 30% वेटेज होता है। और अगर आपका जो टीचर है अगर ऑनलाइन बोलता है तो आप ऑनलाइन करो, या फिर जो आपका स्टडी सेंटर है अपने टीचर के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे सबमिट कर दो। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है असाइनमेंट बनाने में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। एंड जो हमारा चैनल है वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन का भी लिंक गिवन है। आप वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट होकर जो भी आपके डाउट है असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, आप वहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ असाइनमेंट्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें ना आपको पहले फ्रंट पेज ऐड करना है। पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर तो लगाओगे ही, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये पूरा तो आप ऐड करोगे ही। इसके साथ ही इसमें आप एक ये वाला पेज आप इसके असाइनमेंट्स जो आप असाइनमेंट्स बनाओगे ना उसके फ्रंट पेज में आप ये अटैच करोगे। इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, जो भी आपका एड्रेस है, ताकि आपके जो एड्रेस है उस पर वापस आ जाएगा, वहाँ पे ना पहुँचे तो। जो आपका प्रोग्राम का टाइटल है, कोर्स का टाइटल है, कोड क्या है, और जो आपका रीजनल सेंटर है उसका कोड क्या है। स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर दोनों अलग अलग होते हैं। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, आपको ये सारी जो डिटेल्स है ये फिल करने हैं। और उसके बाद आपको अपने असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे इसको ऐड कर देना है। फिर उसके बाद आप फिर ये जो है क्वेश्चन पेपर आप इसको अटैच करोगे, ठीक है। तो पहले आप फ्रंट पेज में नेम वाला पेपर अटैच करोगे, देन आप क्वेश्चन पेपर अटैच करोगे। फिर उसके बाद आपका जो असाइनमेंट्स है वो लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। देखो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो 100 मार्क्स के हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 20 मार्क्स के हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 10 हैं, चॉइस में जो दिया गया है वो 10 है। देखो टोटल है आपके पास 10 क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई 5 करने। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये पाँचों कर लो या फिर आप यहाँ से 5 कर लो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है, पार्ट बी, पार्ट ए, यानी कि जो आपका पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है, इन दोनों के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो आपके मिनिमम क्वेश्चंस हैं वो 2 है, मतलब कि अगर आपको करने हैं जैसे पार्ट 1 है तो इसमें से आपको 2 आते हैं तो आप 2 कर लो कोई सा भी। तो मिनिमम जो है वो 2 करने हैं और मैक्सिमम आप 3 कर सकते हो, ठीक है। पर इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बोला गया है कि जितने भी पार्ट है उनमें से 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है मिनिमम। तो मैक्सिमम वही है, 3 हो गया है ना। तो यहाँ से आप 3 कर लो या 2 कर लो, या फिर आप यहाँ से 3 कर लो, 2 कर लो, कैसे भी करके आपको 5 तो क्वेश्चन करने ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं ये असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ इसमें आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैंने इसमें ना 5 करने, मैंने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, 7-8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। आप उसमें से आपको जो सूटेबल लगता है आप अपने अकॉर्डिंग उस 5 को कर लो। और किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप टेलीग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के उद्भव का पता लगाइए। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है उसके बारे में आपको लिखना है पूरी डिटेल में। यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है कि कैसे, मतलब इसका जो प्राचीन विचारधारा है, फिर रोमन का प्रभाव है, फिर मध्यकालीन राजनीति क्या थी, फिर जो अभी के टाइम में आधुनिक युग है उसमें क्या है जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद 19th सेंचुरी में इसका क्या इफ़ेक्ट था, और फिर इसके बाद आप ना कंक्लूज कर दोगे इसको। सारा कुछ लिखने के बाद एक कंक्लूजन तो लिखना ही है, क्योंकि आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट में कंक्लूजन होना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर सेकंड क्वेश्चन है प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र। प्रक्रियात्मक और जो वास्तविक है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। देखो, जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन करते हैं। अब यहाँ पे ये दो तरीके के हैं लोकतंत्र, एक तो है वास्तविक, दूसरा है प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक क्या होता है कि जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है, इसको फॉर्मल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं पे जो ये है प्रक्रियात्मक है और जो वास्तविक लोकतंत्र है, ठीक है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इनको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसके साथ ही दोनों के बीच में क्या क्या चुनौतियाँ आई, क्या क्या डिफरेंस है, उनको भी आप अच्छे से डिटेल में यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, फिर लास्ट पे इसको भी कंक्लूड कर दोगे। फिर उसके बाद अधिकारों की प्रकृति, जो नेचर ऑफ राइट्स है, उसके क्या क्या मीनिंग है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से हमें राइट्स मिले हुए हैं। जैसे कि जो प्राकृतिक और जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वो अधिकार होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको स्वतंत्रता का, जीवन का, संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। और यहाँ तक कि वो जो जॉन लॉक है, वो बहुत बड़े एक फिलोसफर है, उन्होंने भी बोला है कि जो कुछ अधिकार है वो जन्मसिद्ध अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने भी बोला है। इसके साथ ही कुछ लीगल राइट्स भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज होते हैं कुछ, है ना। और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको लिखना है। फिर इनका जो अधिकारों का जो महत्व है और सामाजिक न्याय है, इनके बारे में भी बताओगे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मानव अधिकार है, मानव अधिकार की बात करें तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, उनको भी आप चाहो तो इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अधिकारों की संरक्षण के लिए क्या क्या चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, तो ये तो अधिकारों की प्रकृति के बारे में हमने बात किया। इसके साथ ही अब अधिकारों के अर्थ के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप इसके मीनिंग को डिफाइन कर दोगे कि कैसे स्वतंत्रता, सुरक्षा, सामाजिक, ये अलग अलग अर्थ में इनका क्या क्या मतलब होता है। फिर इसका भी आप कंक्लूजन लिख दोगे। फिर उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है नकारात्मक स्वतंत्रता। जो फ्रीडम है, इसके जो आपका नेगेटिव फ्रीडम है ना, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। इसके पूरे आप एक इंट्रो दोगे। ठीक है, फिर जो ईसाइयों का जो यहाँ पे अप्रोचेस है वो कौन कौन से हैं, फिर इसके साथ ही जो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है, जो नकारात्मक है, सकारात्मक है, इन दोनों को आप क्या करोगे, इन दोनों में डिफरेंस बताओगे। कि देखो, अगर हम बात करें कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो बाहरी बाधाओं को, अभाव को सुनिश्चित करती है, वहीं पे जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो ये देखती है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की अपनी क्षमताओं के अनुसार जीवन जीने के लिए जो संसाधन है, जो शिक्षा है, कि ये सारी चीज़ों का उनको अवसर मिले या न मिले। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें केवल हस्तक्षेप की कमी पर जोर दिया जाता है, जबकि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें सक्षम होने की अवधारणा को भी शामिल किया जाता है। तो इनके बारे में भी यहाँ पे आप बताओगे, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं और अभी के टाइम में क्या है नकारात्मक स्वतंत्रता, उसके बारे में भी आप इसको बताओगे। आप यहाँ से पढ़ लो, चीज़ों को समझ लो, आप इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि कॉपी पेस्ट ना हो। और एज इट इज़ लिखना है तो आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, ये सही आंसर है सारे। फिर समानता के लिए जो संघर्ष है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि समानता के लिए जो संघर्ष है और उसके बारे में क्या क्या है। जैसे कि इसमें जो सामाजिक है, आर्थिक समानता है, ठीक है, लैंगिक और सामाजिक समानता है, फिर राजनीतिक समानता और जो नागरिक का अधिकार है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, फिर कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, तो ये सारे इसमें आपको ऐड करना है। इसके साथ ही अब आपका पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है। इसमें से आपको शॉर्ट्स नोट्स करने होते हैं, कोई भी कर लो, 2 कर लो, इसमें पार्ट में डिवाइड है। जैसे 6 क्वेश्चन, 6 में 2 है, क और ख, तो इस तरीके से आपको इसमें करने होंगे। इसमें ना 250 शब्दों में आपको लिखना है। तो वैसे ये कम ही है 250 शब्द, तो आप 4 पेज लिख लो, 4 से 5 पेज। जॉन रॉल्स की जो भी उपयोगिता है, यानी कि उनकी जो आलोचना है, उन्होंने जो थ्योरी दी है ना न्याय के सिद्धांत, तो न्याय के सिद्धांत की आलोचना के
बारे में हमें यहाँ पे लिखना है कि वो कैसे सही है, नहीं है, व्यक्ति के अधिकारों को अनदेखी करता है कि नहीं करता है, क्या यहाँ पे न्याय का अभाव है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसके बारे में आप यहाँ पे लिख दोगे। इसके जो इसका भी पार्ट सेकंड है उसमें कर्तव्यों का महत्व, उसके बारे में आप बताओगे शॉर्ट नोट्स के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद है इसी का है अगला, नागरिकता के प्रकार। जो सिटीजनशिप है ना, उसके टाइप्स आपको बताने हैं कि कैसे नेचुरल होते हैं, क्वाइट सिटीजनशिप्स होते हैं, डुअल सिटीजनशिप होते हैं। इनके बारे में भी अच्छे से डिफाइन करोगे आप, और फिर इसका भी कंक्लूजन लिख दोगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है, इसमें आप ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। फिर इसी का एक सेकंड पार्ट आ जाता है, सर्वाहार वर्ग के नेतृत्व के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी। जो लेनिन है, व्लादिमीर इलायची लेनिन, उनकी जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो उन्होंने कैसे सर्वाहारा जो वर्ग है उसको कैसे परिभाषा किया, मतलब परिभाषित किया, उसके बारे में बताओ। उन्होंने क्या कहा कि जो सर्वहारा वर्ग है वो वह वर्ग है जो उत्पादन के संसाधनों का स्वामी नहीं है और उसे अपने जीवन यापन के लिए श्रम करना पड़ता है। उनका मानना था कि इस वर्ग के नेतृत्व करके समाज में क्रांतिकारी का परिवर्तन संभव है, ठीक है। फिर इसी के अंदर आ जाएगा कि इन्होंने एक जो कन्फ्यूजन का सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है वो क्या है। फिर अक्टूबर का जो रिवोल्यूशन था उसके बारे में भी आप बताओगे इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें आप डिस्कस करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है, संप्रभुता, सॉवर्निटी। सॉवर्निटी के बारे में बताओगे कि अलग अलग जो भी स्कॉलर है उनके द्वारा क्या क्या परिभाषा दी गई है इसके टाइप। फिर सॉवर्निटी के जो टाइप्स है उसको बताओगे कि कैसे इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ठीक है, लीगल सॉवर्निटी है, इसकी विशेषताओं को भी बता दोगे आप। उसके बाद जो सॉवर्निटी और इंडिया है इनके बारे में भी बताओगे, फिर कंक्लूड कर दोगे। इसका ही सेकंड पार्ट भी है, पारंपरिक उदारवाद, यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे दोगे, उसके क्या क्या प्रिंसिपल है, मेन वाले कौन कौन से हैं। जैसे कि मेन प्रिंसिपल्स हो गए इसके, इंडिविजुअल लिबर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट, नेचुरल राइट्स, फ्री मार्केट इकोनॉमिक, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये सारे आप यहाँ पे बताओगे। फिर इसको क्रिटिसाइज भी करोगे। फिर आप इसका भी कंक्लूजन यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मैंने 8 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, आप कोई 5 करें, ठीक है। 5 का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से सारे क्वेश्चन पार्ट ए की 5 कर लो फिर बी का छोड़ दो, नहीं, पार्ट ए से 3 कर लो या फिर पार्ट बी से 3 कर लो, फिर 2 ए बी करके आप इस तरीके से 5 पूरा कर लो। और ये आपके जो आपके रिजल्ट्स है उसमें 30% का मार्क्स गेन करवाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर सबमिट करो, ठीक है। इसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट्स को ले सकते हो, ठीक है। कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।